नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। डोटासरा पर कसा राठौड़ ने तंज, कहा पहले अच्छे नेता थे डोटासरा। कांग्रेस की खेमेबाजी भी सामने आई। राजस्थान विधानसभा में कोचिंग बिल पर बवाल के बाद कांग्रेस के अंदर ही इस मुद्दे पर दो फाड़ होने लगे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बोलने के बाद कांग्रेस नेता राजेंद्र पारिक ने कोचिंग बिल पर इसके उलट अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसे में कांग्रेस के अंदर ही कलह की सियासी हवा उठने लगी है। वहीं ये सियासी हवा तब और बढ़ गई जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सार्वजनिक रूप से बयान देते हुए राजेंद्र पारिक को नसीहत देते हुए विधानसभा में उनकी प्रतिक्रिया को पार्टी लाइन के खिलाफ बताया। डोटासरा ने ऐलान किया कि पार्टी विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। अब इस पूरे मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान सामने आया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि प्रदेश में सियासी बवाल उठना तय है। मदन राठौड़ ने मीडिया से बात करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डोटासरा अच्छे व्यक्ति और नेता थे, लेकिन इन दिनों वो बिगड़ गए हैं। उन्होंने कहा, इन दिनों एक अच्छा व्यक्ति बिगड़ गया। वो अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन अपने व्यक्तित्व को खत्म करने की दिशा में कई आत्मघाती कदम उठाए। उन्होंने कहा, मैं उनके साथ विधानसभा में रहा हूं। मानते थे कि एक उभरता हुआ नेता है, ठीक तरीके से अपने प्रतिभा का विकास कर रहा है, लेकिन अब वो विपक्ष में अपनी भूमिका सही से नहीं निभा पा रहे। उनमें बहुत गिरावट आ गई है। शब्द चयन और भाषा का स्तर भी बहुत हल्का हो गया है। मदन राठौड़ ने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा आसन पर भी आक्रामक तरीके से चले गए। ये लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। उनके बाद वो सदन में भी नहीं जा रहे और विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाने की बात कर रहे हैं। वहीं डोटासरा पर दिए बयान के बाद प्रदेश में सियासी बवाल उठना भी तय माना जा रहा है। वहीं कोचिंग बिल को लेकर कांग्रेस में दो फाड़ देखने को मिल रहे हैं और नेताओं में आपसी असंतोष भी व्याप्त हो गया है। कांग्रेस नेता राजेंद्र पारिक के द्वारा कोचिंग बिल पर उलट प्रतिक्रिया देने से कांग्रेस के अंदर की खेमेबाजी भी सामने आ गई है। ऐसे में डोटासरा और राजेंद्र पारिक के बीच भी ये विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं डोटासरा जी के लिए, देखिए, एक अच्छा व्यक्ति बिगड़ गया। इन दिनों अच्छा व्यक्ति था, लेकिन इन दिनों बिगड़ गया। उसने अपने व्यक्तित्व को समाप्त करने की दिशा में आत्मघाती कदम कई उठाए। सबसे पहले तो देखिए, मैं उनके साथ में विधानसभा में रहा हूँ और हम ये मानते थे कि एक उभरता हुआ एक नेता है जो ठीक ढंग से अपनी प्रतिभा विकसित कर रहा है, लेकिन विपक्ष में वो भूमिका नहीं निभा पा रहा है। वो इतनी गिरावट आ गई, शब्द चयन भी, उसमें भी बहुत हल्के शब्द प्रयोग करने लग गए और आसन पर भी आक्रामक तरीके से चले गए। ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। उसके बाद सदन में जाना नहीं, फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात करना, फिर उस पार्टी के किसी नेता ने कोई अच्छी बात कह दी तो सीधा तौर पर अखबारों में दे करके उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। पारिक जी के लिए राजेंद्र जी पारिक ने जो बात कही कि 14 वर्ष वाली, वह 16 और 14 वर्ष वाली बात थी, तो उन्होंने जो बात कही तो उनको बुला के बात कर लेते। लेकिन उस व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित करना, राजेंद्र पारिक जी को सार्वजनिक रूप से उनकी निंदा करना कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये सार्वजनिक रूप से कह देना। वो वरिष्ठ नेता है राजेंद्र पारिक जी, समझदार नेता है, योग्य नेता है। उस नेता के लिए डोटासरा जी ऐसा शब्द प्रयोग करे सार्वजनिक रूप से, ये मेरे ख्याल से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में बुला के बात करते थे, पार्टी फोरम पर बुला करके बात कर देते थे, लेकिन सार्वजनिक रूप से अपमानित करना ये ठीक नहीं है। जैसा कि गहलोत साहब भी, उन्होंने भी सार्वजनिक रूप से अपने सचिन पायलट जी को अपमानित कर दिया, तो वो एक नहीं हो पा रहे। कभी भी पायलट जी को नजदीक लाना भी चाहेंगे, लेकिन वो अंदर से चुभन आती है, मुझे नकारा, निकम्मा कह दिया। ऐसे ऐसे राजेंद्र जी पारिक के दिमाग में भी आएगा। स्वाभिमानी आदमी है वो, राजेंद्र पारिक जी स्वाभिमानी आदमी, उनको भी लगेगा कि मुझे सार्वजनिक रूप से टोक दिया, उनको भी लगेगा कि ये डोटासरा जी ठीक नहीं है, तो ये संगठन बिखरने वाला है। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।